Assalamu alaikum dear students, I hope all of you would be fine. This is me Mudassir English teacher. बेटा किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पेपर पैटर्न। जब तक आप पेपर पैटर्न का जायज़ा नहीं लेते और उसे ज़हन नशीन नहीं करते उस वक्त तक आप पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। बेटा आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम या पेपर पैटर्न बताऊंगा, चाहे आप पंजाब के किसी बोर्ड में भी अपीयर होना जा रहे हैं। आप अपने पास एक पेपर और पेन रखें ताकि साथ साथ तमाम अहम निकात आप नोट फरमा लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 9th क्लास इंग्लिश पेपर पैटर्न ऑल पंजाब बोर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़, पहला पोर्शन जो आपका है बेटा वो है ऑब्जेक्टिव। इसकी मार्क्स एलोकेशन है 19 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा और इसके लिए 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। लेफ्ट साइड पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, राइट साइड पे मैं मार्क्स बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स ये देते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो MCQs आएंगे वो पहली कैटेगरी होगी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये होंगे 5 नंबर के। 5 ही दिए जाएंगे, इनमें कोई चॉइस नहीं है। और इसमें एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब चॉइस में दी होगी तो आपने वो सिलेक्ट करनी होगी। और इसी क्वेश्चन की दूसरी कैटेगरी होगी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग्स। तो आपने टेक्स्ट में से, ये टेक्स्ट बुक में से आएंगे और इसके मार्क्स हैं 4 नंबर के ये MCQs आएंगे। तो जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से आपने करनी है। उस टेक्स्ट रीडिंग्स में आपने वर्ड्स, मीनिंग एंड देन स्पेलिंग्स ये याद करने हैं। तो ये 4 नंबर आपके कंफर्म है। थर्ड कैटेगरी, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ये भी टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। अगेन आपकी टेक्स्ट रीडिंग अच्छी होगी तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके वर्ड्स, मीनिंग के साथ ही हो जाएंगे। और ये हैं 5 नंबर के। तो कुल मिला के 14 हो गए। एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी इसी में ही आएगी, MCQs में ही आएगी। ये सारे MCQs हैं। इसमें ग्रामर एंड पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें ग्रामर पोर्शन में से जो है वो MCQs आएंगे 5 नंबर के। तो बेटा ये है कि ग्रामर का जो पोर्शन आपने करना है, ज़्यादा फोकस जो आपने करना है वो टेक्स्ट रीडिंग के बाद जो ही ये लेसन ख़त्म होता है उसके एंड पे जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज के बिल्कुल एंड पे एक ग्रामर पोर्शन होता है। उस ग्रामर पोर्शन को आपने खुसूसी करना है, जैसा से एडजेक्टिव फ्रेज है, टाइप्स ऑफ नाउन है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, कुछ एक्सरसाइजेज में कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइस हैं। तो ये सारे आपने उस एक्सरसाइज में अच्छे से कर लेनी है तो ये भी आपका पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन में बेटा 56 मार्क्स हैं और टाइम है 2 घंटे 10 मिनट। तो अगेन क्वेश्चंस लेफ्ट साइड पे होंगे, मार्क्स राइट साइड पे। इसको आपने बिल्कुल ज़हन नशीन करना है, बल्कि एक ऐसी जगह पे नोट फरमा लें ताकि आप दोबारा उसको देख सकें। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होंगे? देयर विल बी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स विल हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस। 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 5 करने हैं। These are exercise questions at the end of the lesson and questions given in the boxes। एक तो वो क्वेश्चन होंगे जो एक्सरसाइज के एंड पे दिए जाएंगे, दिए हुए हैं, वो आपने करने अच्छे से। सेकंड वो होंगे जो टेक्स्ट रीडिंग के दौरान बॉक्सेस में आते हैं, वो भी आपने करने हैं। तो इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स का के मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, सॉरी, सब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब पैराग्राफ आएंगे, कितने आएंगे? देयर आर 3 पैराग्राफ्स फ्रॉम द वेरियस लेसन ऑफ टेक्स्ट बुक। 3 पैराग्राफ आएंगे मुख्तलिफ असबाक में से जो टेक्स्ट बुक से आपने पढ़े हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू ट्रांसलेट एनी 2 पैराग्राफ इनटू उर्दू।
कोई से 2 पैराग्राफ आपने उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं। एवरी पैराग्राफ हैज 4 मार्क्स, हर पैराग्राफ के 4 नंबर हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए 8 मार्क्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में कि यहाँ पे क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ समरी और एक्सप्लेन द स्टैंजा ऑफ द पोएम। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आपकी समरी आती है और दूसरा स्टैंजा आता है। चॉइस इज देयर, द गुड न्यूज़ इज choice is there. Students can either write a summary of the given topic or explain the given stanza with reference to the context. अब poems जो हैं आपकी लेसन में जिस तरह से डैफोडिल्स है, तो इसमें से कोई एक स्टैंजा भी वो दे सकता है और समरी भी दे सकता है, दोनों देगा, लेकिन करनी आपने है। तो आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट गो फॉर द समरी। समरी इजी है याद करना, अटेम्प्ट करना भी आसान है, तो आप सारी पोएम्स की समरी अच्छे से याद कर लें, तो ये आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। गॉट इट? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 इन सब्जेक्टिव पोर्शन, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग idioms, phrases, words in your sentences of your own, right? And then इसमें मार्क्स जो है आपके, यू नीड टू अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 8 गिवन idioms। आपने 5 लिखने होंगे 8 में से, चॉइस इज देयर, और हर idiom का 1 नंबर होगा, तो 5 नंबर आप इसमें हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम idiom से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव पोर्शन इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर। एक लेटर आपने लिखना होगा, देयर इज अ चॉइस, या फिर आपने स्टोरी लिखनी है, राइट अ स्टोरी, या फिर एक और चॉइस है इसमें, राइट अ डायलॉग। तो इसमें चॉइस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर 6 में, और इसके लिए मार्क्स हैं 8। तो आई पर्सनली बिलीव गो फॉर राइटिंग अ लेटर राइटिंग के लिए जाएं आप, इजी अटेम्प्ट करना, और उसके लिए आपको 15 से 16 मिनिमम आपने वो लेटर्स याद करने हैं। जो टॉपर्स हैं वो मोर देन 20 याद कर सकते हैं, लेकिन यह कि 15-16 अगर आपने याद किए हैं तो इन्हीं में से ही आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्रीहेंशन पैसेज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको कुछ टेक्निक्स में आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में कि कंप्रीहेंशन पैसेज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। There is a passage with questions given at the end. Students have to read the passage carefully and answer the questions given below. Each question has 2 marks. एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपने गौर से पढ़ना है, रीडिंग करनी है, once, twice, thrice, इसमें आपने 2-3 रीडिंग करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन उसके आखिर में जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उन क्वेश्चन को समझना है कि उसने क्या पूछा, और फिर आपने उस टेक्स्ट में से फाइंड आउट करना है रेलेवेंट आंसर, और इसके लिए है 10 मार्क्स। थोड़ी सी तवज्जो से ये 10 मार्क्स आपके जो है वो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू के कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने इंग्लिश में वो कन्वर्ट करने हैं। देयर आर 8 सेंटेंसेस गिवन इन उर्दू, 8 दिए जाएंगे। द स्टूडेंट्स हैव टू ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ देम इनटू इंग्लिश। दीज सेंटेंसेस कम फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर बुक ऑफ द बोर्ड। पीटीबी की जो ग्रामर बुक है उसी में से ये सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और 8 में से 5 करने होंगे, तो इसके लिए मार्क्स हैं 5। क्वेश्चन नंबर 9 इन सब्जेक्टिव पोर्शन इज ए चेंज द वॉइस, नो चॉइस गिवन। कोई चॉइस नहीं इसमें होती, आपको 5 सेंटेंसेस होंगे, 5 ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जो चेंज ऑफ वॉइस है इसमें एक्टिव सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, और कुछ पैसिव दिए जाएंगे जो आप एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा इसकी टेक्निकलिटी को आपने समझना है, पेपर पैटर्न को ज़हन-नशीन करना है आपने, और इसको अच्छे से आपने याद करना है, टेक्स्ट को स्पेशली, और इसके बाद ग्रामर के पोर्शन को।
اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں فار مائی اپ کمنگ ویڈیوز. 9th کلاس کی انگلش اور 10th کلاس کی انگلش کی مکمل گائیڈ لائن اینڈ ٹپس آپ کو میرے چینل پہ ملیں گے. تھینک یو سو مچ.